हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 23rd नंबर का पेपर है जो 16 मार्च को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे सीआई का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो 20% ये हमें रेट दी गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8000 का वो लोन लेता है यानी उधार लेता है। रेट यहाँ पे कह रहा है कि हाफ ईयरली अर्धवार्षिक हाफ ईयरली होती है, तो हमारा टाइम डबल हो जाता है और रेट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो कह रहा है कि उसको 1.5 ईयर के बाद में टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए टाइम यहाँ पे 1.5 साल है, तो टाइम डबल हो जाएगा, कितना, 3 ईयर। और रेट आधी 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10%। 10% की 3 ईयर की कंबाइंड रेट आपको बता रखी थी, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, या पहले उसका 10% निकालो, फिर जो आया उसका 10, फिर जो आया उसका 10, 331 से मल्टीप्लाई। और बेसिक तो है ही, इसमें एक ही फॉर्मूला है अमाउंट वाला, प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू 1 + r/100 की होल पावर टी, उससे दो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10% की 3 ईयर की कंबाइंड रेट होती है 33.1%। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8000 अपने पास प्रिंसिपल था, यहाँ से इंटरेस्ट निकाले तो ये होगा 33.1%। दो जीरो अपनी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, एक जीरो से पॉइंट हमारे कैंसिल आउट हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 300 इंटू 8 करते हो, 8 × 3 24, 2400, फिर 30 × 8 करते हो तो 240, तो 2400 प्लस 240 2640, और एक से 8 को करोगे तो 2648। ये तो हमारा आ गया इंटरेस्ट, और प्लस इसमें 8000 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, देखिए 10,648। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है पी एक्स, पॉइंट एक्स से एक सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है अपने पास पी, और ये एक्स, ठीक है। अच्छा, पॉइंट एक्स से, ठीक है, पी जो है वो सर्कल पे टच कर रहा है। ओ इसका कह रहा है सेंटर है, तो ओ इसका सेंटर है यहाँ पे। तो इसको मिला दें ओ से एक्स को, तो ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस होगी, पी से यदि मैं ओ को मिला दूं तो ये इसकी सरकमफ्रेंस से सेंटर तक के आगे रेडियस कितनी, 10। ओ से एक्स ये हमारी दी है 26। आपको पता है कि टेंजेंट स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो ओ एक्स पी ट्राइंगल बना वो राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूस कर्ण 26 है, आधार 10 है, तो लंब कितना हो जाएगा, 24। ये हमें पूछा था, आंसर आ जाएगा 24। आगे देखिए a+1/a=-1 या 1 दे तो आपको पता है क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेते हैं। एलसीएम यदि हम a लेंगे तो ये a इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाता है, a² + 1/a=-1। यहाँ से आता है a² + 1 = -a, ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, इधर आ जाएगा लेफ्ट में प्लस, a² + 1 + a=0। ठीक है, तो देखिए a³ - 1 का क्यूब करो तो ये a³ - b³ है, ये क्या होगा, a - b इंटू a² + 1 और प्लस a। अब ये टर्म हमारे पास यहाँ पे जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग करोगे पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से देखिए a³ - 1 = 0, तो a³ की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, 1। ठीक है, ये मैंने आपको इतना समझाया, बाकी डायरेक्ट आप देखते ही कर सकते हैं, ये चीजें अपन बेसिक अलजेब्रा में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पावर 6 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 हो जाएगी। अब 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ये तो 1 होगा, ये +1 ये -1, तो ऊपर तो आ गया कितना, 1। नीचे देखिए इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1, +1 -1, तो नीचे भी 1, आंसर आ जाएगा अपना कितना, 1। आगे देखिए डीईएफ कह रहा है कि ट्राइंगल अपने पास है, और इसकी कह रहा है कि दो मीडियन है, डीएम मीडियन है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे, डीएम और ई एन, ये इसके दो मीडियन है जो एक दूसरे को कह रहा है जी पे इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, और 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे कह रहा है ई एफ, ये जो साइड पूरी 20 है और ये मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ई से एम तक कितना, 10, एम से एफ तक भी कितना, 10, कोई दिक्कत नहीं। ई एन 12 है, ई से लेके एन तक ये मीडियन है, ये टोटल 12। अब ये इसका क्या है, ग्रेविटी सेंटर, केंद्र, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, जैसे ये 2 होगी तो ये कितनी होगी, 1, तो 2 और 1 3, तो 12 जो है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगी 8, और ये कितनी आ जाएगी, 4, 8 4 12। ठीक है, अभी देखिए 90 के सामने कर्ण 10 है, ये आधार 8 है, तो ये लंब कितना आ जाएगा, 6। हमें पूछा डीएम की लंबाई यानी ये मीडियन, तो ये 2:1 के रेशियो में बांटेगा, 1 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी, 12, तो पूरी कितनी, 12 और 6 18। आगे देखिए
कोस एक्स 5/13। देखिए रेशियो पे ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री आप देखोगे प्री के 10+2 या सीजीएल में सीपीयू में, तो ये रेशियो पे या फॉर्मूला डायरेक्ट आपको प्री में पूछता है। कोस की यदि अपन बात करें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो आपको पता है लंब कितना हो जाएगा 12, ठीक है। टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस 5 प्लस कोट यानी इसका उल्टा हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, तो ये 144 और प्लस 25, ठीक है, 169/60। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 10% 20% का सिंगल डिस्काउंट, तो आप चाहो तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा सो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। यहाँ पे छूट दे रहा है तो माइनस, -10 -20, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल आउट, तो -30 है प्लस 2 है, तो ये आ गया -28 यानी 28% की छूट। आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है, 100 मान के कर सकते हो। आगे देखिए यहाँ पे करें कंपनी में वुमेन जो एम्प्लॉय है उनकी एवरेज एज 24 है, और जो टोटल एम्प्लॉय है उनकी एवरेज एज 32 है। मेल और फीमेल की करें कि जो नंबर है एम्प्लॉय का वो सेम है। जैसे मान लीजिए एक आदमी काम करता है और एक वुमेन या फीमेल काम करती है, दोनों का रेशियो इक्वल है, 1:1 का होगा, 2 या 2 मान सकते हो, एक एक भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, ठीक है। तो महिला जो है ना उसकी एवरेज एज, यानी एक महिला है तो इसकी एज तो कितनी 24, कितने बंदे यहाँ पे दो, सभी की टोटल जो एवरेज एज है 32, टोटल कितनी होगी 2 × 32 यानी 64। इसमें से महिला की घटा देंगे तो बचेगी किसकी अपने पास, मेल की बचेगी, तो 64 में से 24 अपन क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो मेल की कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगर 360 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है जो एक पोल को 30 सेकंड में पार करती है। जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई नहीं होती है, मतलब ब्रीथ, ठीक है, तो वो खुद को ही एक तरीके से क्रॉस करती है। यहाँ पे देखिए दूरी और टाइम है, तो हम यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रेन की। ये क्या होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाती है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में सेम लेंथ की दूसरी ट्रेन है, उसको 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो दोनों के यहाँ से रिलेटिव स्पीड अपन निकाल लेते हैं। अब देखिए स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों सेम लेंथ के हैं तो 360 प्लस 360 यानी 720, क्रॉस करने में 15 सेकंड लगे, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 टाइम, फिर 8 टाइम, तो ये आ जाएगी दोनों की रिलेटिव स्पीड। और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड प्लस होती है, यानी ये दोनों की प्लस है। इसमें से पहले वाले के अपन 12 घटा देंगे तो दूसरी वाली बची जाएगी कितनी 36। ये पूछा है दूसरी ट्रेन की स्पीड 36 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए यहाँ पे देखिए टेबल दी है, हमें कह रहा था ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ वेट, वेट का प्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है MNO, ये तीन यहाँ पे क्या है स्टेट है इन 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ये 17 से लेके 20 तक की दिया गया है, जैसे एम में कितना क्वांटिटी हो रहा है। हमें यहाँ पे पूछा है कि वो साल हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है जिसमें गेहूं का मिनिमम प्रोडक्शन, पूरे साल की बात कर रहा है। तो ये आपको दिख रहा है ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, इन दो को यहाँ से हम प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 330 है, 310 है, और ये 290 है, तो ये तो हमारा हो गया 600 और 330, ये हो गया 930। यहाँ पे देखिए ये 190 है, 430 है और 312 है, इनको प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 932। तो मिनिमम कौन है, मिनिमम 2019 वाला, तो आपको खाली प्लस करना था। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक कोड अपने पास है ओपी, एक कोड ओपी की सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये ओपी है, ये जरूरी नहीं कि ओ हमारे हमेशा सेंटर ही होता है, ठीक है, ये कोड है, सेंटर मान लीजिए ए है, तो इसके जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 6 है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कह रहा है डायमीटर 20 है, डायमीटर 20 है तो ए से लेके ओ तक रेडियस कितनी हो जाएगी आधी यानी 10, ये कर्ण 10 है, लंब 6 है तो आधार 8, और 8 ही इधर क्योंकि ये क्या करता है इसको बाइसेक्ट। तो ये कितनी आ गई ओपी की लंबाई हमारे पास 8 और 8 16। आगे देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा रेडियस और ओपी की लेंथ का सम, तो रेडियस 10 है 16 ये, तो आंसर आएगा 26। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या फाइंड आउट करना है, 8 मैन और 10 बॉयज किसी वर्क को 174 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और या हिंदी में याद दे, मतलब ये 8 आदमी अकेले काम करेंगे तो भी 174 दिन लगेंगे, या 10 लड़के अकेले करें तो भी इनको 174 दिन लगेंगे।
तो यहां से हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे कि 8 मैन इक्वल टू हो जाएगा 10 बॉयज। यहां से देखिए सिंप्लीफाई करें, 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो मैन और बॉयज जो है इनकी हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है कि एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो लड़का कितना करेगा, 4 यूनिट। यहां से हम देखिए एक आदमी जो है 5 यूनिट करेगा, तो 8 मैन है, एक मैन कितना 5 यूनिट, तो 8 कितना 8 × 5 ये करेंगे। और टोटल कितने डेज कर रहे हैं 174, तो 174 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पूछा 12 मैन प्लस 14 बॉयज, तो एक आदमी एक दिन में करेगा 5 यूनिट, तो 12 मैन करेंगे 64 यानी प्लस एंड 14 बॉयज, एक लड़का कर रहा है 4, 14 कितना करेंगे 56, तो टोटल यहां से आ जाएगा 116। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा 4 से 2 टाइम, 4 से 2 टाइम और फिर 4 से 9 टाइम। ठीक है, ये 29 से देखिए 30 होता, तो 30 गुना 6 180, उसमें से 6 कम है, यानी ये 6 टाइम डिवाइड होगा। 30 यानी आंसर आ जाएगा 60 डैश। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर है जिनका रेशियो 659 है। पहला जो नंबर है उसका 20% 30 है। जैसे पहला नंबर मान लीजिए 6x है, इसका 20% यानी 1/5, और ये हमें दिया गया कितना 30। ठीक है, 6 से 5 टाइम, 5 × 5 25, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। हमें कह रहा है थर्ड और सेकंड नंबर के डिफरेंस का, तो थर्ड 9x होगा, तो ये 5x होगा, दोनों में डिफरेंस होगा 4x, x की वैल्यू कितनी 25, तो ये आ गया 100। इसका 50%, तो 100 का 50% यानी 100 का आधा कितना 50। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट दिया, L1 और L2 दो स्टेटमेंट है, फिर इनमें आपस में रिलेशन पूछा। L1 है ईयर ए एंड बी में, ये ईयर दिए गए ABCDE 5 ईयर। कंपनी जे, तो जे है जिसमें लाइन में स्क्वायर चल रहा है, और जिस लाइन में सर्कल चल रहा है वो के है। तो ए और बी इन दोनों ईयर की बात करें, तो इन ए और बी का टोटल हो गया 700। तो जे का कह रहा है कि एवरेज, तो 700 उसमें 2 से डिवाइड करेंगे 350, तो एवरेज आ गया 350। सी और डी में के का एवरेज, तो सी और डी की बात करें तो यहाँ पे 500 और 300 800, और 2 से डिवाइड करेंगे 400, दोनों का डिफरेंस 4 और 350 का डिफरेंस कितना आ गया 50, तो L1 हमारे पास आ जाता है 50। L2 की बात करें तो कह रहा है कि ऑल 5 ईयर में कंपनी के का एवरेज प्राइस, तो प्लस करेंगे 1700 प्लस 500 2200 प्लस 300 2500 और 200 2700, 2700 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आ गया 540। इन दोनों का डिफरेंस पूछा L2 माइनस L1, 540 में से 500 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 490। 500 नहीं 50 घटा देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनिल ने एक आर्टिकल को 15% लॉस पर बेचा, यदि उसको 84 रुपीज मोर देन में वो सेल करता तो 30% का प्रॉफिट होता। ठीक है, जिससे उसका कॉस्ट था 100, 15 का लॉस हुआ, तो कितने में बेचेगा 85 में। फिर कह रहा है ये रुपीज वाली एक बार लाइन छोड़ दीजिए, प्रॉफिट लॉस में बताया, कह रहा है 13 का प्रॉफिट, तो कितने में सेल करेगा 113 में। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो ये इन दोनों को प्लस करते हैं दोनों बार। यदि एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस तो प्लस, दोनों बार प्रॉफिट तो माइनस, दोनों बार लॉस तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर दोगे 15 प्लस 13 28, तो 84 जो है वो 28 की वैल्यू है। हमें पूछा 20% का प्रॉफिट, तो 100 कॉस्ट होगा और 20 का लाभ शीट कितने में बेचेगा 120, तो 120 से इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 28 से 3 टाइम 120 गुना 3, आंसर आ जाएगा 360। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पे ये क्या है राइट एंगल है। ठीक है, ए बी जो है वो 12 है, बीसीसी बेस 5 है, तो ये 5 ये 12 दिए कितना 13। हमें पूछा कोस ए, तो ये जब एंगल लेंगे और कोस की बात करें तो इसके सामने तो देखिए परपेंडिकुलर बेस कौन सा होगा 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना 13। साइन सी, जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, दोनों प्लस कर देंगे, एलसीएम 13, 12 + 12 24/13। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 12 जो प्लेयर है उनकी टीम का एवरेज था, 12 प्लेयर का जो एवरेज था वो था 24। अब कह रहा है कि 12 प्लेयर है प्लस एक कोच जो है उसको भी ऐड कर दीजिए, ग्रुप में ऐड कर रहे हैं,
तो एवरेज 2 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 26। तो 13 जो है उनका 26 बेसिक से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। अब देखिए 12 प्लेयर की एवरेज एज थी 24, यानी सभी के 24 24 24। अब यहाँ पे +2 हो गई, दो दो बढ़ गई, कितने की 12 की, तो 12 दूनी 24, तो ये बढ़ गई। और अब जो है इन सबकी 26 है, तो इस कोच की भी एवरेज कितनी है 26, तो ये इसमें ऐड कर दो, तो कोच की टोटल आ जाएगी 50। ये आगे देखिए, एक क्यूब है, वॉल्यूम दिया है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब 1728। तो 1728 क्या है 12 का क्यूब, ये आपकी याद ही होनी चाहिए अब कम से कम 25 तक। तो साइड आ गई अपने पास कितनी 12। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई कर देंगे 14 छिकी 84 840 प्लस 6 चौक 24, तो आंसर आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4 डिजिट का एक नंबर है 48AB। ये कह रहा है जो नंबर है वो 2 से 5 से 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले देखिए 2 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर इवन होगा, सबसे पहली बात। 5 से भी डिविजिबल होगा तो जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होगा या 5 होगा। अब 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 होगा तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि बी जो होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि 0 होगा तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। हमें इस 10A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बी तो 0 हो गया, हमारे पास क्या आ गया 48A और ये 0, ये नंबर है। अब किससे चेक करना है 7 से, कि 7 से डिविजिबल है करने के लिए ए का वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन हट गया। अब आपको पता है ये 10A है, 10 मल्टीप्लाई ए है, तो ये देखिए 10 इंटू 1 है, ये 10 इंटू 2 है और ये 10 इंटू 3 है, यानी ए की जगह 1 2 3 हो सकता है। बाकी डिवाइड करके देखेंगे, तो डिवाइड जब करोगे तो 6 टाइम 42 बचे कितने 6। अब ए की जगह क्या, यदि हम 1 लेते हैं तो क्या 61 डिवाइड होगा, नहीं। 60 वाली टेबल में आप देखो 7 से कब डिवाइड होता है, यहाँ पे 3 हो, 7 इंटू 9 63, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह कितना होना चाहिए 3, तो 10 इंटू 3, यानी ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, दो नंबर हैं जिनका रेशियो 9:16 है, कह रहे हैं दोनों नंबर में 40 इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दीजिए। ये ध्यान देना यहाँ पे 40% नहीं है, 40 नंबर ऐड कर रहा है। तो जैसे नंबर थे 9x और 16x, इसमें भी 40 प्लस कर रहा है और इसमें भी 40, ठीक है। 40% नहीं, 40 नंबर ऐड कर रहा है। अब कह रहा है इनका जो रेशियो है वो हो जाता है 2:3, बस हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 27x प्लस 120 इक्वल टू 32x प्लस 80। 27 इधर आके माइनस तो 5x और 80 इधर आके माइनस तो 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8। हमें पूछा है दोनों जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों नंबर में देखिए डिफरेंस कितने का था 7, 9x और 16x थे तो डिफरेंस था 7x का, और x 8 है तो 8 गुना 7, आंसर आ जाएगा 56। ओके, देखिए यहाँ पे यदि सेम चीज ऐड कर रहा है, ठीक है, दोनों में इक्वल, जैसे सेविंग होती है ना, दोनों की सेम सेविंग देते हैं उस टाइप से, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इनको मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 9 27 और 2 इंटू 16 32, डिफरेंस कितने का 5 का, और ये डिफरेंस कितने का 40 का, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यहाँ से इस टाइप से भी आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। कब, जब ये नंबर आपका इक्वल दोनों में इंक्रीज कर रहा हो। आगे देखिए, लाइन चार्ट दिया, ये कह रहा था इनकम इन ईयर पी एंड क्यू टुगेदर इज हाउ मच परसेंट। तो इनकम कह रहा है, इनकम यानी सर्कल वाला, पी और क्यू की टोटल, तो 650 प्लस 450, ये आगे टोटल कितनी 1100। हाउ मच परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर स्क्वायर वाला इन एस एंड टी, तो ये है 150, ये 100, ये आगे 250, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि जो इनकम है वो कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, डिफरेंस ले लिए 750 प्लस 100 यानी 850 का डिफरेंस आ रहा है, किससे 250 से। और परसेंटेज भी पूछा है तो इंटू 100, 25 से 4 टाइम, 25 से 10 और 10 से 0 हमारा कैंसिल। 85 इंटू 4, 80 गुना 4 करते हैं 320, 5 गुना 4 20, तो आंसर आ जाएगा 340%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 है, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 12x है। देखिए आपको आइडिया लग जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर उसका डबल, यहाँ से 2x और यहाँ से 4x यानी 6x उसका डबल, ठीक है। तो कुछ नहीं, इनका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 4 इक्वल टू 16 प्लस कर दो, ये आ गया 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 16। अब यहाँ पे देखिए डबल है तो इसको पूरे को अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 10 इक्वल टू 32। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म तो सेम है, यहाँ पे 40 है तो प्लस 30 यदि कर दें तो 40 बनेगा, तो प्लस 30 इधर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है सेक प्लस 10 √3 है और x जो है वो 0 और 90 के बीच में स्थित है, तो 10x का मान हमें पूछा है। तो आपको पता है सेक और 10 में रिलेशन जब भी दे, प्लस वाला दे या माइनस वाला, तो उसका जो भी दे रखा उसका दूसरा उल्टा होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो प्लस वाला दिया है तो माइनस वाले की यदि हम बात करें सेक माइनस 10, ये हो जाएगा 1/√3। ऐड कर दो, 10 से 10 कैंसिल, इधर आ जाता है 2 सेक x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे, नीचे कुछ नहीं √3 है इधर 1 है, तो √3 एलसीएम, √3 इंटू √3 3 प्लस 1 4/√3। 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, तो 2/√3 से कितने पे होता है? तो ये होता है 30 डिग्री पे, तो x की वैल्यू यानी कितनी है 30 डिग्री। 10 30 1/√3। आगे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले डिवाइड, तो 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार, 3 गुणा 3 9, माइनस 12 में भाग देंगे 6 का 2 बार, 12 दूनी 24, प्लस 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार, 3 गुना 6 18, बट्टे 18 में 3 का भाग देंगे 6, 6 गुना 5 30, माइनस 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार, 2 गुना 5 10, 9 का भाग 18 में 2, 5 दूनी 10, 10 से 10 कटेगा, ऊपर देखिए 27 माइनस 24 3 और बट्टे 30, तो आंसर आ जाएगा 1/10। आगे देखिए यहाँ पे एक कोड है PQ, ये PQ एक कोड है, सेंटर पे बनाएगा एंगल जो है वो 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है सल कोन, इसको हम 180, तो ये जहां भी एंगल बनेगा ना इसी लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसका मतलब PQ जो कोड है वही क्या है, इसका डायमीटर है। तो कह रहा है इसकी लेंथ 54 है तो डायमीटर तो सेम आ जाएगा 54 आंसर। आगे देखिए यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, यहाँ पे कह रहा है टोटल जो टीचर है वो 1800 है, हमें कह रहा है कि हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी ये रहा 12%, इंग्लिश और मैथ्स की जो टीचर है उनकी टोटल से रेशियो पूछा है, तो हमें रेशियो पूछा है तो टोटल नंबर से कोई मतलब नहीं, तो हिंदी में कितने परसेंट है 12। अब देखिए इंग्लिश में 18% है, ठीक है, यहाँ पे है 18, और मैथ में देखें अपन तो मैथ में ये है 15%, तो दोनों में टोटल हो गया 33, इनका रेशियो तो 3 से 4 टाइम और 3 से 11 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 4:11, ठीक है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 35 है। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।